हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवांश और आप लोग देख रहे हो देवांश 457 को। तो आ चुका है एक नए वीडियो के साथ वापस से। और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता होने वाला है, क्योंकि डीएम से मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन चाहते थे कि भाई हम लोग कौन सी गाड़ी परचेस करें, तो किन गाड़ियों का रिव्यू होने वाला है, किन गाड़ियों के ऊपर ये वीडियो है पूरा, ये तुम लोग को पता चल जाएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हम लोग किन गाड़ियों का रिव्यू करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं आज इन दोनों का कंपेरिजन, जिसके अंदर तुम लोग को पता चल जाएगा कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और मोस्टली क्वेश्चन ये रहता है कि भाई हम ड्यूक लें या फिर हम लोग अप्रीलिया लें, हम लोग किसकी साइड जाएं। तो आज के इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा ये कन्फ्यूजन पूरा मिट जाएगा और तुम लोग अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि तुम लोग को अप्रीलिया लेनी है या ड्यूक लेनी है। इन दोनों के ऊपर एक पूरा कंपैरिजन होने वाला है कि कौन सी बाइक किस चीज़ में अच्छी है, कौन सी बाइक क्या चीज़ अच्छी दे रही है परफॉर्मेंस वाइज, इलेक्ट्रॉनिक वाइज। वीडियो में बने रहना, पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड लेट्स गो। तो चलो सबसे पहले पावर फिगर्स की अगर हम बात करें तो अप्रीलिया के अंदर आता है 47 bhp का पावर और 44 Nm का टॉर्क। और ड्यूक की अगर हम बात करें तो ड्यूक के साथ आता है 45 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क। अगर हम वेट की बात करें तो दिस वे अराउंड 175 kg वेट, मतलब पूरा पेट्रोल और ल्यूब्रिकेंट्स के बाद। और दिस ऑल्सो वेज अराउंड 173 kg, 2 kg का डिफरेंस है, बट इतना समझ में नहीं आता है। फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आता है राइड बाय वायर सिस्टम, जिसकी मदद से राइडिंग मोड्स इनेबल हो पाए हैं। इसके अंदर आता है रेन, स्पोर्ट्स और इको, और इसके अंदर आता है ट्रैक, रोड और रेन। बाय द वे तुम लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये गाड़ी का इंजन E20 कंप्लाइंट है, बट उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है। सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आते हैं WP Apex के फुल्ली एडजस्टेबल 43 mm के सस्पेंशन, और पीछे भी WP Apex का है जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है। इसके अंदर आता है 41 mm का जो कि सिर्फ प्री लोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है, और रियर में भी वही वाला सीन है। अगर हम लोग अर्गोनॉमिक्स और बेसिक अगर जो लोग पहली बार में देखते हैं उन चीज़ों की बात करें, दोनों के अंदर TFT डिस्प्ले आता है, बट RS457 का डिस्प्ले है वो कहीं कहीं मुझे लगता है कि ड्यूक से अच्छा नहीं है, क्योंकि ड्यूक का अगर तुम लोग डिस्प्ले देखोगे इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं। दोनों बाइक्स के अंदर ब्लूटूथ और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी आती है। ये तो हो गई हमारी ऊपर की बात। तो अगर हम लोग एक्सेसरीज की बात करें तो मेरी गाड़ी में क्विक शिफ्टर फ्रॉम कंपनी नहीं आता है, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा 20,000 प्लस पे करना पड़ा था जब जाके मेरे को क्विक शिफ्टर इसके अंदर मिला था। बट ऑन द अदर हैंड ड्यूक के अंदर इनबिल्ट वही सिस्टम आता है जो कि बहुत बाई डायरेक्शनल है, दोनों बाइक में अप एंड डाउन, मतलब क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर दोनों ही अप शिफ्ट प्लस डाउन शिफ्ट। सो ये एक चीज़ और मुझे डाउन साइड लगा अप्रीलिया के साथ। सो अब बात करते हैं अपन सीटिंग पोस्चर और राइडिंग ट्रायंगल के बारे में। सो सीटिंग पोस्चर अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर राइडिंग अप्रीलिया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तुम लोग देखो कि अगर मैं अपना पाँव भी ऊपर करता हूँ तो जो राइडिंग ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन में आता है, और जो इसका हैंडल का पोस्चर है वो भी थोड़ा सा अपराइट है। सो अगर लॉन्ग राइड्स रही या फिर तुम लोग सोच रहे हो तुम्हें लंबा चलाना है, सो इससे ना तुम्हारे कंधे दुखने वाले और ना ही तुम्हारे शोल्डर्स पे स्ट्रेन आएगा। और बैक की बात करूँ तो बैक का यहाँ पर कोई सीन ही नहीं है, अपराइट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सो दिस इज़ वे कंफर्टेबल, और ऑब्वियसली नेकेड है तो कंफर्ट वाइज तो ठीक है, बट आफ्टर 190 मतलब 90-100 के बाद तुम लोग को इतना विंड ड्रैग फील होगा, मतलब तुम्हें लगेगा कि यार अब थोड़ा गाड़ी स्लो कर लेना चाहिए। सो फॉर हाई स्पीड्स थोड़ा बहुत विंड ड्रैग तुम लोग को मतलब ईज ऑफ कंफर्ट कम कर सकता है। बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कंफर्ट की, अगर डे टू डे राइड करने वाले हो या फिर थोड़े बहुत कैजुअल राइड करते हो, सो दिस इज कंफर्टेबल। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग अप्रीलिया के पोस्चर, कंफर्ट और राइडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये पूरा ही स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब सुपर स्पोर्ट्स नहीं है, बट जो हैंडल का पोस्चर है ऑफकोर्स वो ड्यूक से थोड़ा नीचे है। सो यहाँ पर तुम लोग अगर लॉन्ग राइड करने वाले हो तो शोल्डर और बैक के बारे में तुम्हें एक बार सोचना पड़ेगा। प्लस अगर मैं बात करूँ राइडिंग ट्रायंगल की तो तुम लोग देखो यहाँ पर मेरे हाथ और हैंडल के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है। तो अगर मैं टक करने के बाद इसको चलाने वाला हूँ तो पहली बात तो मैं टैंक के बहुत क्लोज रहूंगा और मेरी नी भी मेरे एल्बो के पास आ जाएगी। सो समवॉट दिस इज अ वेरी कमिटेड पोस्चर। लॉन्ग राइड्स के लिए तुम्हें सोचना पड़ सकता है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैंने जैसे कि कहा था कि सुपर स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि इसके हैंडल बार, इसके क्लिप ऑन से थोड़े से ऊपर है। ट्रायंगल थोड़ा स्टिफ है, पोस्चर थोड़ा कमिटेड है, बट प्रॉपर सुपर स्पोर्ट्स नहीं है, प्रॉपर कमिटेड भी नहीं है। दिस इज समवेयर इन बिटवीन, मतलब कमिटेड भी है और थोड़ा कंफर्टेबल भी है। सो कैजुअल राइड्स करने वाले हो, डे टू डे अगर तुम लोग करने वाले हो तो हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो, बट अगर संडे चलाते हो, हफ्ते में 1-2 बार निकालते हो, सो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अनटिल अनलेस तुम इसको लंबे रूट्स पे चलाओ। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस दूँ तो भाई 100 किलोमीटर के बाद तुम्हारी गांड दुखने वाली है, क्योंकि पहली बात तो इसका जो कुशनिंग है वो बेटर नहीं है, और दूसरा दिस इज़ अ कमिटेड पोस्चर, जॉइंट्स पर थोड़ा पेन आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें अपनी ड्यूक की तो दैट इज़ वे मोर कंफर्टेबल देन दिस। बैठ के मैं बता पा रहा हूँ, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस और यू कैन से कंपैरिजन इन बिटवीन द ड्यूक एंड द RS457। वो नेकेड है,
ये स्पोर्ट्स टूरर या फिर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आती है। सो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसरीज़ और इसके फीचर्स के बारे में। एक्सेसरीज़ में एज सच मेरी बाइक में कुछ नहीं है, बट OEM एक्सेसरीज़ की अगर हम बात करें तो मैंने इसके अंदर क्विक शिफ्टर लगवाया है जो कि OEM फिटिंग में नहीं आता है। मेरे को एक्स्ट्रा 20,000 पे करना पड़ा था। ओनली आफ्टर दैट आई हैव गॉट द क्विक शिफ्टर। बट एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो भाई कंपेयर कर सकते हैं, इट इज़ वेरी स्मूथ, वेरी क्विक और मज़ा आता है इसको चलाने में। और फीचर वाइज अगर हम लोग बात करें तो राइड बाय वायर होने की वजह से इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, इको, स्पोर्ट्स और रेन। स्पोर्ट्स इज़ द क्विकेस्ट। हर राइडिंग मोड में पावर आउटपुट सेम रहता है, बस जो थ्रॉटल डिलीवरी रहती है वो थोड़ी लीनियर हो जाती है, किसी में स्लो हो जाती है। और ट्रैक्शन कंट्रोल के इसके अंदर 3 लेवल्स आते हैं, 1, 2 एंड 3, दैट इज़ ऑल। इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें आती हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके एक्सेसरीज और फीचर्स के बारे में। सो इसके अंदर क्विक शिफ्टर आता है फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इट इज़ स्मूथ एंड क्विक एज वेल एज कंपेरिजन टू माई एप्रिलिया। अच्छा कंपटीशन देता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। फीचर्स की अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड तो भाई इसके अंदर इतने फीचर्स है कि मैं तुम लोग को गिना गिना के थक जाऊँगा। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल आता है, इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल आता है, इसके अंदर स्पीड कंट्रोल आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑब्वियसली इसके अंदर आता है, इसके अंदर कॉर्नरिंग ABS भी इसके अंदर आता है। ये जो तुम लोग को मैंने 5-6 चीज़ें गिनाई है, ये वो एप्रिलिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है। ये वैल्यू फॉर मनी होने के साथ साथ फीचर रिच भी है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। ड्यूक आती है हमारे 3,80,000 के प्राइस टैग के साथ, और ऑन द अदर हैंड अप्रिलिया आती है 5,20,000 के प्राइस टैग के साथ। ये कम प्राइस होने के साथ साथ ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है। कुछ फीचर्स जैसे लॉन्च कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS जो कि इसके अंदर आते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ये बाइक थोड़ी मोर ट्रैक फोकस्ड है, थोड़ी मोर एजाइल है, थोड़ा अच्छा खासा स्पोर्ट्स फीडबैक देती है। ट्रैक रेडी वेपन तुम लोग इसको बोल सकते हो, बट ये इसको तुम लोग डेली ड्राइव कर सकते हो। अगर तुम लोग कैजुअल राइड्स करते हो और तुम लोग को थोड़ा बहुत पावर का फील चाहिए, या फिर तुम लोग अपग्रेड कर रहे हो, दिस इज द थिंग फॉर यू। सो अगर हम लोग विंड ट्रैक की बात करें तो ऑफ कोर्स दिस इज अ नेकेड, तो तुम लोग को विंड ट्रैक बहुत अच्छा खासा फील होने वाला है, और ये इसके अंदर तुम लोग कंपैरेटिवली बहुत कम विंड ट्रैक फील करोगे। सो दिस थिंग वेज अराउंड 173 kg, और ये हमारी वेई करती है अराउंड 175 kg वेट, यानी पूरे ल्यूब्रिकेंट्स और फ्यूल के साथ। सो ये थोड़ी लाइट है, बट थोड़ी हैवी होने के साथ साथ इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सिलेंडर भी आता है और कुछ ज़्यादा हॉर्स पावर भी आती है। ऑल इन ऑल अब ये तुम लोग के ऊपर डिसीजन है कि तुम लोगों को कौन सी लेनी है। अगर तुम लोग पहली बाइक परचेस करने वाले हो तो लेट मी क्लियर दिस, ये दोनों तुम लोग की पहली बाइक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लोग अपग्रेड कर रहे हो फ्रॉम 150 to 200 cc, हाँ तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग को अच्छा खासा पावर का अपग्रेड फील होने वाला है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो भाई ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे हैं, TFT भाई इससे अच्छा है, दोनों के अंदर TFT आता है, बट दिस हैज़ अ वेरी कलरफुल एंड इंटरैक्टिव TFT। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन दूँ, ये कम प्राइस के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा सकती है, जिससे तुम लोग इन फ्यूचर जब तुम लोग बड़ी बाइक अपग्रेड करोगे तो तुम्हें बेटर सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेटर सेंस ऑफ राइड और हाउ टू मैनेज पावर, ये तुम लोग को वो सब सिखा देगी। बट ऑन द अदर हैंड ये भी वही चीज़ करवाएगी, बट विद सम लेस फीचर्स। और अगर तुम लोग फुल्ली फेयर्ड बाइक देना चाह रहे हो तो ये तुम्हें अच्छा खासा रोड प्रेजेंस और फुल्ली फेयर वाला लुक देने वाली है। तो गाइज यही था आज का वीडियो, जिसके अंदर हम लोग ने एक बेसिक कंपैरिजन करा है बिटवीन द ड्यूक 390 एंड द अप्रिलिया एरो 457। तो आई होप तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक नहीं लेनी है, कौन सी बाइक का पर्पस क्या है और कौन सी बाइक का पर्पस क्या है। सो दिस इज द वीडियो जो तुम लोग को बहुत हेल्प करने वाली। आई होप तो तुम लोग को वीडियो में मजा आया होगा। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल देवांश 457। दिस इज योर फेवरेट होस्ट देवांश। आते रहेंगे ऐसी तड़कता भड़कता कंटेंट के साथ बार बार लगातार। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। 5K की फैमिली करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि तुम लोग सब्सक्राइब करे बिना ना जाओ। तो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।